हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके पहले हमने एक प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे पहला अनुपात है, देख लीजिए, पहले 0 अंश होता है, फिर 30 अंश, फिर 60 अंश, बीच में 45 अंश आता है, फिर 90 अंश। तो यहाँ से आज हम सबसे पहले करेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको केवल 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन्हीं को पढ़ना है। इन्हीं से हम साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक, कोसेक, इन सब का मान निकालेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण ए है। हमें मान के चल रहे हैं कोण ए हमारा क्या है? 45 अंश है। कोण ए हमारा क्या है? 45 अंश। तो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। अब देख लीजिए, कोण ए हमने मान लिया 45 अंश है, इस समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा? आप खुद से बताइए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। तो हमें इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे? कोण सी हो जाएगा प्लस 45 प्लस 90। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? कोण सी प्लस ये हो जाएगा 5 और ये 13 और यहाँ से 180। तो 135 को इधर लाएंगे, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। यानी अगर कोण ए हमारा 45 अंश लेते हैं तो कोण सी का मान भी कितना हो जाता है? 45 अंश। अब देख लीजिए, अगर कोई त्रिभुज है जिसमें दो कोण आपस में बराबर हो, एक कोण ये सी, कोण ए, दोनों आपस में बराबर है। अगर कोई त्रिभुज है जिसमें दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होता है। सॉरी, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अगर ये कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने की भुजा क्या है? ये, और इस कोण के सामने की भुजा ये, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? प्रमेय से प्रमेय क्या है? अगर दो कोण आपस में बराबर हो, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिखेंगे, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये BC बराबर AB। इतना हमें यहाँ मिल गया। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं हमारा जो ये AB है ये कितना है? माना AB बराबर A। तो अगर AB बराबर हमने A मान लिया तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा? तो BC बराबर भी A हो जाएगा, क्योंकि AB और BC दोनों आपस में बराबर हैं। तो AB बराबर हमने A माना तो BC हमारा क्या हो गया? वो भी A हो गया, ये भी A हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? अब यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? AC का वर्ग, देखिए ये कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से A स्क्वायर यानी लंब का वर्ग और यहाँ से आधार का वर्ग, तो AC का वर्ग बराबर 2A स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा? √2A। यानी हमारा जो कर्ण कितना मिल गया? वो √2A। अब देखिए यहाँ से इतना हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम पढ़ क्या आ रहे हैं आज? निकाल क्या रहे हैं हम? 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं आपको बताया गया है? साइन, कॉस और टैन, कॉट
सेक कोसेक, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए गए हैं। तो इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोण होगा वो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 45 अंश। 45 अंश। तो 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं। तो 45 अंश का पहला त्रिकोणमिति क्या है, साइन 45 अंश, दूसरा कॉस 45 अंश, तीसरा टैन 45 अंश और चौथा है कॉट 45 अंश, आप सेक 45 अंश और कोसेक 45 अंश। ये हो गया। अब यहां से हम जानते हैं साइन 45। अब देखिए कोण क्या है यहाँ पे 45, तो चाहे यहाँ कोण ए ये वाला ले लीजिए, इसके सापेक्ष निकाल लीजिए, चाहे इसके सापेक्ष, दोनों से मान आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ साइन 45 इस कोण के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इस कोण के सापेक्ष यानी 45 अंश के। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब ए, इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब ए। और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया। अब हमारा कर्ण क्या है, √2a, √2a। तो यहां से a से a कट गया, तो हमें क्या मिल गया, 1/√2। तो हम यहां से बता सकते हैं आपको, ये हमने ऐसे बताने के लिए बता दिया, पास पास लिख दिया है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, साइन 45 अंश का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/√2। और यहां पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक 45 अंश बराबर, हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले, 1/sin 45 अंश। और यही साइन 45 अंश का मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा कोसेक 45 अंश का भी मान निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से साइन 45 अंश का मान यहाँ पे कितना मिला, 1/√2। तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं और ये दो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोसेक 45 अंश बराबर √2। तो यहाँ से साइन 45 अंश बराबर कितना मिल गया हमको, 1/√2 और कोसेक 45 अंश बराबर √2। ये दोनों चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। आप इन सभी मानों को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये हमने आपको डेरिवेशन बताया कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, कोसेक 45 अंश का मान कितना होता है, √2। अब इसी तरह से आप कॉस और सेक, टैन, कॉट, इन सब का भी मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे आपको कॉस और सेक के बारे में बताते हैं। तो नोट डाउन हो गया होगा। तो हमें साइन 45 अंश का मान कितना मिला यहाँ से, 1/√2। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉस 45 अंश का मान, कॉस 45 अंश। अब यहाँ कोण क्या है हमारा, कोण 45 अंश है, तो चाहे इसके अकॉर्डिंग के लिए चाहे इसके अकॉर्डिंग, तो 45 अंश के सापेक्ष चाहे जहाँ चलना है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके सापेक्ष अगर चलेंगे तो इसके सापेक्ष हमारा आधार क्या होगा, ये वाली भुजा होगी AB, और इसका मान कितना है A, और कर्ण कितना है ये √2a। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है A, और कर्ण कितना यहाँ से मिल गया हमको, √2a। अब यहाँ से देखिए A से A कट गया, तो हमें cos 45 अंश का मान कितना मिल गया, √2। तो यहाँ से हमें cos 45 अंश का मान जो मिला 1/√2। और हम जानते हैं sec 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, cos 45 अंश, क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो थीटा की जगह बस यहाँ पे क्या है, 45 है बस, और कुछ नहीं है। तो sec 45 अंश बराबर हो गया 1/cos थीटा, यानी cos 45 अंश। तो अब यहाँ पे cos 45 अंश का मान हमने कितना निकाला, 1/√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√2।
और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से √2। तो यहाँ से हमारा सेक 45 अंश का मान जो आया वो कितना आया, √2। ये हमारा cos 45 अंश का मान है और यहाँ सेक 45 अंश का मान। अब देख रहेंगे sin 45 अंश का मान भी 1/√2 आया और सेक 45 अंश का, sin 45 अंश का मान 1/√2 आया और cos 45 दोनों का मान सेम आया, तो दोनों का मान सेम ही होता है 45 अंश के सापेक्ष। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट डाउन हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, tan 45 अंश का मान पढ़ेंगे। tan 45 अंश हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, अगर इस कोण के सापेक्ष हम चले तो इसके सामने की भुजा लंब और इससे संलग्न भुजा क्या होगी, आधार। तो लंब बटे आधार यानी a बटे a। tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, a बटे a। तो a से a कट गया, हमें कितना मिल गया, 1। तो हम जानते हैं tan 45 अंश का मान कितना हो जाता है, 1। वैसे मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। तो tan 45 अंश का मान कितना हो गया, 1। तो ये हम आपको डेरिवेशन बता रहे हैं कैसे कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से cot 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/tan थीटा। तो tan 45 अंश अभी अभी निकला, tan 45 अंश का मान कितना होगा, 1। तो यहाँ से 1 यानी cot 45 अंश का मान भी कितना हो गया, 1। तो यहाँ से हमने 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सारा का सारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से हमने 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से पढ़ लिए हैं। sin 45 अंश बराबर कितना हमने पढ़ा, पहले 1/√2। cos 45 अंश बराबर कितना पढ़ा, 1/√2। tan 45 अंश बराबर अभी अभी हमने डिराइव किया, कितना, 1। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, या कॉसेक का उल्टा साइन कह लीजिए। तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे लिखिए ना लिखिए वो बराबर बात है। और यहाँ से सेक 45 अंश अब इसका जस्ट ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया √2। और यहाँ से tan 45 अंश हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, इसका जस्ट उल्टा, यानी उल्टा करे या सीधा करे कोई मतलब नहीं, उसका मान एक ही रहना है। तो यहाँ से हमने 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात जो जो निकाले हैं वो सब यही है। तो sin 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 अंश का मान 1/√2, tan 45 अंश का मान 1, cosec 45 अंश का मान √2, sec 45 अंश का मान √2 और cot 45 अंश का मान 1। तो ये हमने 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर ड्राइव किए। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 अंश, 60 अंश, इसके बाद 90 अंश, फिर 0 अंश के बारे में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज मानना पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज माना, एक समबाहु त्रिभुज है। और हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होगा। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और हम मान के चल रहे हैं हमारा क्या है त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण बराबर होंगे और प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी। तो प्रत्येक कोण हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। ये भी 60 अंश
ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश, और प्रत्येक भुजा इसकी बराबर है। तो हम यहां से एक लंब खींच देते हैं, यहां से एक लंब खींचते, वैसे अच्छा तो नहीं बना है, यहां से एक लंब खींच दे रहे हैं। तो ये जो 60 अंश का कोण था वो 30 अंश का हो जाएगा। यहाँ से ये भी 30 अंश, ये भी 30 अंश, और ये दोनों हम मान के चल रहे हैं दोनों आपस में बराबर हैं। वैसे देख तो नहीं रहा लेकिन मान के चल रहे हैं बराबर, क्योंकि ये बीच में है एकदम, हमारा फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ पे डी मान लीजिए। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो एक भुजा हम मान के चल रहे हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए। तो ये हमारी कौन, इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई ए, और इस पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी ए, और इतनी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी a/2, और इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी डी और बी की लंबाई कितनी हो जाएगी a/2। और यहाँ पे हमारा डी पे कौन सा कोण बन रहा है, समकोण, क्योंकि हमने लंब डाला है। तो लंब जब भी डालते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है। तो ये हमारा 30 अंश का कोण हो गया, ये 30 अंश, ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये 90 अंश का कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस भुजा की लंबाई हमें मान के चला ए, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, और यहाँ से a/2 ये हो गया, a/2 ये। अब हमको निकालना है डी और सी की लंबाई। डी सी बराबर क्या होगा, उसकी लंबाई हमें मिल जाए तो हम इस 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए डी और सी लेंगे, त्रिभुज ए डी सी से। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है ए डी सी, ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि ये कोण 90 अंश का, दूसरा भी ऑटोमेटिक 90 अंश का हो जाएगा। तो ये ए डी सी 90 अंश का होगा, ये 90 समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें जब लगाएंगे, ये इस त्रिभुज में, तो ये हमारा कर्ण देख लीजिए AC है, AC का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार कितना है AD, और यहाँ पे लंब कितना है D और C, DC का वर्ग। अब यहां से देख लीजिए मान रख देते हैं, AD बराबर हमें कितना दिया है a/2, तो यहां से हो जाएगा a/2 का वर्ग, DC का मान हमको निकालना है, तो DC को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से AC बराबर कितना है, AC बराबर है A, तो A का वर्ग। अब यहाँ से देखिए इसको हम इस तरफ लाएंगे, इसको हम इस तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा DC² बराबर, इसको हम जब बराबर किस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4, a²/4, ये हमारा a²/4 हो जाएगा। अब यहां से देखिए DC बराबर हो जाएगा, DC का वर्ग, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4, और यहां से हो जाएगा DC का वर्ग बराबर, DC का वर्ग बराबर 4a² में से a² जाएगा तो बचेगा कितना 3a²/4। अब जब इसका वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ तो DC बराबर कितना मिल जाएगा, √3a/2। DC का मान हमें कितना मिल गया, √3a/2, तो DC बराबर कितना मिल गया, √3a/2। अब देखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब यहां से 30 अंश का निकालेंगे और यहां से 60 अंश का निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए 30 अंश का निकाल रहे हैं, तो यहां से sin 30 अंश का मान निकाल रहे हैं। पहले sin 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, sin 30 अंश का त्रिभुज ADC में देख लीजिए आप, चाहे आप DBC दोनों में देख लीजिए, दोनों में मान सेम आएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए ये कोण C देखिए 30 अंश का है।
अगर हम 30 अंश इस कोण के सापेक्ष देखेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो साइन 30 अंश बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस 30 अंश के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। लंब कितना है, a/2। तो यहां से a/2 लंब मिल गया। अब देखिए कर्ण कितना है, a/2। अब कर्ण देखिए AC है, AC कितना है, a। AC हमारा a है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे a/2 और ये a जो है इसको हम a/1 लिख सकते हैं, और एक जो है इसमें, एक का गुणा इसमें हो जाता है और एक का गुणा इसमें हो जाता है। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इसको हम पलट देते हैं 1/a, और a से a कैंसिल, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/2। तो हमें यहाँ से साइन 30 अंश का मान कितना मिल गया, साइन 30 अंश बराबर 1/2। और यहां से कॉस सेक का मान कितना मिल जाएगा, कॉसेक का मान, कॉसेक 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1/, साइन 30 अंश। तो कॉसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से 2, यानी कॉसेक 30 अंश का मान कितना मिल गया हमको, कॉसेक 30 अंश का मान मिल गया हमको 2। यानी साइन 30 अंश का मान हम क्या निकालें, 1/2, कॉसेक 30 अंश का मान 2। अब देखिए कॉस का देख लेते हैं, कॉस 30 अंश। अब कॉस 30 अंश, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इससे लगी हुई संलग्न भुजा, कोण 30 से संलग्न भुजा ये होगी DC। आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग चलना है, इस कोण 30 अंश के इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी, DC। आधार हो जाएगी ये, और कर्ण कितना हो जाएगा, AC। तो आधार कितना हमें, √3a/2, √3a/2 और बटे कर्ण ए, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहां से a को हम a/1 लिख सकते हैं। तो यहां से cos 30 अंश बराबर हो जाएगा √3a/2 गुणे 1/a। अब यहाँ से a से a कट गया, तो हमें कितना मिल जाएगा, √3/2। तो हमको cos 30 अंश का मान कितना मिल गया, √3/2। और यहां से हम जानते हैं cos sec का उल्टा होता है। तो यहाँ से sec 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1/cos 30 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से हमको कितना मिल गया, sec 30 अंश बराबर कितना मिल गया, sec 30 अंश बराबर 2/√3। तो यहाँ से हमने साइन 30 अंश, कॉसेक 30 अंश, कॉस 30 अंश और सेक 30 अंश का मान निकाल लिया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम tan और cot का निकालते हैं। तो चलिए अब tan 30 अंश का निकाल लेते हैं। tan 30 अंश यानी इस कोण के सापेक्ष हमारा लंब कितना हो जाएगा, a/2, और आधार कितना हो जाएगा, √3a/2। तो लंब बटे आधार, इस कोण के अकॉर्डिंग हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा, a/2, आधार कितना है, √3a/2। अब यहाँ से देखिए ये a से तो a कट गया, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, हमें कितना मिल जाएगा, 1/√3। तो हम जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना मिल गया हमें, 1/√3। ये हमारा tan 30 अंश का मान यहाँ से निकल के आ गया। तो इसी तरह cot 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/tan 30 अंश। अभी अभी निकाला tan 30 अंश का मान कितना, 1/√3, 1/√3। तो ये √3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3।
तो कॉट 30 अंश का मान कितना मिल गया हमको, √3। ये हमारे 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए हैं। तो साइन 30 अंश का मान हमने कितना बताया, अभी अभी निकाला 1/2। साइन 30 अंश बराबर कितना निकाला, 1/2। तो कॉसेक 30 अंश का मान कितना हो जाता है हमारा, यही 2 ऊपर चला जाता है, 2 हो गया। फिर कॉस का निकाला हमने, कॉस 30 अंश का मान निकाला तो कितना आया, 3/2 √3/2। तो सेक का हमें कितना मिल गया, सेक 30 अंश का मान 2/√3। तो साइन का यहाँ पे हो गया, कॉस का ये, सॉरी कॉसेक का ये हो गया, कॉस का √3/2, सेक का 2/√3, टैन का 1/√3, कॉट का √3। ये हम आपको डेरिवेशन बता रहे हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का हम ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो आप डेरिवेशन पहले समझ लीजिए कहाँ से आया ये फार्मूला, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे tan 60 अंश यानी 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए अब करते हैं साइन 60 अंश यानी 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से साइन 60 अंश कितना हो जाएगा, अब देखिए साइन 60 अंश, हम जानते हैं साइन 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 60 की जगह आप थीटा रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, कोई मान 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 0 अंश, तो उसका मान लंब बटे कर्ण ही होता है। अनुपात जो होता है उसका मान बदल जाता है, जब 60 अंश होगा तो अलग मान होगा, 0 अंश होगा तो अलग मान होगा, और 90 अंश होगा तो अलग मान होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अब चाहे इस त्रिभुज में आप DBC, चाहे इसमें 60 अंश यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे इस त्रिभुज में 60 अंश यहाँ से निकाल लीजिए, आएगा मान उतना ही जितना आना चाहिए। तो यहाँ से साइन 60 अंश का मान जब निकालेंगे इस त्रिभुज DBC से, हमको देखिए यहाँ पे हमने अभी तक जितना भी सॉल्व किया है, हमने इस तरह का ट्रायंगल माना है, समकोण त्रिभुज जितना भी माना है इस तरह का माना है। तो यहाँ से हमको निकालने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ऐसा मैं आप लोगों की सहायता के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, उस तरफ से भी निकाल सकता हूँ। तो आप जैसा कहें या जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कर सकते हैं। तो चाहे इस त्रिभुज से निकालिए, चाहे इस त्रिभुज से। तो चलिए इस त्रिभुज से निकाल रहे हैं। तो साइन 60 अंश यहाँ पे है, इस कोण के सापेक्ष अगर हम अनुपात निकालेंगे तो लंब क्या होगा, ये होगा, आधार क्या होगा, ये होगा, कर्ण क्या होगा, ये वाली भुजा होगी ए। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा √3a/2, √3a/2। अब कर्ण कितना है, a है, कर्ण हमारा a है। अब देख लीजिए यहाँ से a से a कट गया, तो हमारा साइन 60 अंश का मान कितना आ गया, √3/2। तो यहाँ से साइन 60 अंश हमारा कितना मान आ गया, √3/2। और हम जानते हैं कोसेक 60 अंश बराबर 1/साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान हमने कितना निकाला, साइन 60 अंश का मान √3/2 निकाला। तो यहाँ से हो गया √3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से हमको जो मिल गया वो कोसेक 60 अंश का मान कितना मिला, 2/√3। यानी साइन 60 अंश का मान √3/2, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3। तो अब कॉस 60 अंश का मान देख लीजिए, यहाँ से कॉस 60 अंश हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस 60 अंश यहाँ से देख लीजिए, कॉस 60 अंश के सापेक्ष हमारा आधार क्या होगा, a/2, और कर्ण कितना होगा, a। तो आधार a/2, कर्ण कितना हो जाएगा, a। तो यहाँ से a से a कट जाएगा, हमको कितना मिल जाएगा, 1/2। यानी cos 60 अंश का मान जो होगा, cos 60 अंश बराबर वो 1/2 हो जाएगा।
इसको हम भाई ए बटे एक लिख सकते हैं। ए ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ पे ए से कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं सेक 60 अंश बराबर 1/cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान हमने कितना निकाला, 1/2। 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से सेक 60 अंश का मान कितना आ गया, 2। तो हमने साइन 60 अंश का मान √3/2 निकाला, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 निकाला, cos 60 अंश का मान 1/2 और सेक 60 अंश का मान 2। अब इसी तरह tan 60 अंश का मान देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, tan 60 अंश बराबर, हम जानते हैं tan 60 अंश यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कहाँ से, यहाँ से निकल जाएगा √3a/2 और आधार a/2, तो यहाँ से √3a/2 और यहाँ से आधार कितना है, a/2। अब यहाँ से देखिए a से कट गया, 2 से 2 कट गया, बच्चा क्या हमारे पास √3। तो यहाँ से tan 60 अंश का मान कितना मिल गया हमको, √3। और हम जानते हैं cot 60 अंश बराबर 1/tan 60 अंश, और 1/tan 60 अंश यहाँ से हम लिख देते हैं cot 60 अंश बराबर 1/tan 60 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा cot 60 अंश बराबर 1/tan 60 अंश मान √3। तो cot 60 अंश का मान कितना आ गया, 1/√3। तो यहाँ पे हमने तीनों 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं और उनके व्युत्क्रम भी। तो साइन 60 अंश का मान √3a/2, cos 60 अंश का मान 1/2 और tan 60 अंश का मान √3। अब cot और sec cosec इनका मान आप उसका व्युत्क्रम करके निकाल सकते हैं। साइन cosec का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin, वैसे sec का व्युत्क्रम 1/cos और tan का 1/cot या cot का 1/tan। तो यहाँ से cot 60 अंश बराबर 1/tan 60 अंश। तो ये हमारा 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो 90 अंश और 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।